सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। अटैक को देखते हुए अगली बड़ी खबर भी सुनिएगा, क्योंकि अमेरिकी बेस पर डायरेक्ट अटैक ईरान करेगा और कतर में अमेरिकी अल उदीद बेस पर हमले की चेतावनी को लेकर खबर, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई की अमेरिका को हमले की ये वार्निंग और अमेरिकी बेस पर फिर से हमला कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट में किसी भी अमेरिकी साइट तक पहुंच सकते हैं। हालांकि अमेरिका पर हमला करेगा ईरान और यूएस बेस पर अटैक ईरान करेगा। और जिस तरीके से फिलहाल कतर में अल उदीद बेस पर हमले की चेतावनी को देखते हुए एक बार फिर से यह खबर सामने आई है। संदीप, अगला सवाल आप ही से होगा, उससे पहले यह इंफॉर्मेशन, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस ईरानी सेना के टारगेट पर है और कतर में अल उदीद बेस पर फिर से हमला ईरान कर सकता है। हालांकि अल उदीद पर हमला बड़ा संकेत था और यह दोहराया जा सकता है। 23 जून को ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। ऐसे में संदीप, पहले हमले के तहत यह मान लिया गया था कि ईरान यह बता चुका है कि अमेरिकी बेस हमारे टारगेट पर आसानी से आ सकते हैं और कतर में उसने किस तरीके से इसे अंजाम दिया ये सबके सामने था। अब एक सवाल उस आधार पर भी कर रही हूं जो अभी आपने खबर सुनी कि किस तरीके से ईरान परमाणु हमले की भी धमकी दे रहा है। ईरान की हर फ्रंट से इस तैयारी को कैसे समझे? सीधा इजराइल को खत्म करना, दूसरी तरफ अमेरिकी बेस को टारगेट करना। देखिए सुरभि जी, ये जो सवाल है, मुझे लगता है कि ईरान का जहां तक न्यूक्लियर अटैक की जब बात आती है तो ये बहुत बड़ा एक स्पेस देता है इजराइल को, क्योंकि इजराइल का हमेशा एक डिफेंस रहा है कि मुझे यदि अपने अस्तित्व को बचाना है तो मुझे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को खत्म करने हैं। और यदि ईरान की तरफ से यदि ऐसा कोई ये कह सकते हैं कि मॉन्गरिंग नहीं है, यदि सच में इस तरीके के थ्रेट है तो ये कहीं ना कहीं ईरान के उस दावे को बैकफुट पे लाएगा जहां ईरान ये कहता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा पीसफुल पर्पज के लिए है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से बहुत ही समझदारी का एक स्टेटमेंट नहीं हो सकता है ईरान के लिए, पहला। दूसरा सवाल आता हूं कतर पर कि देखिए 12 दिन का जो सीज फायर हुआ था उसकी आधारशिला ही यही थी, कतर एयर स्पेस पर अटैक करना। अमेरिका को यह लग गया था कि ईरान अपने डोमिनेंस को बचाने के लिए मिडिल ईस्ट में हमारे जो है मिलिट्री बेस को टारगेट करेगा। और जब टारगेट किया, आप देख लीजिए कि ट्रंप की टोन डाउन हो गई उसी दिन से, और उसी दिन से उन्होंने सीज फायर की बात करने लगे, बोले कि अब टॉक प्रोसेस होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ईरान की तरफ से जो मिलिट्री बेस पर अटैक करना, ये एक मैं इसको सत्य मान सकता हूं, लेकिन न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर देना इजराइल पर और पूरा मैप में दिखा देना कि पूरा उड़ा देंगे, नेस्तानाबूद कर देंगे, मुझे नहीं लगता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में अभी फिलहाल जब ईरान ये लड़ाई लड़ रहा है, परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहा है कि मेरा न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम अपनी शांति के लिए है, अपनी एनर्जी के लिए, ना कि इजराइल को खत्म करने के लिए। इजराइल बार बार कहता रहा है, अमेरिका बार बार कहता रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। मुझे लगता है कि इस तरीके का बातों में बहुत प्रीमेच्योरिटी है, अभी तो आना कुछ बाकी होगा। लेकिन ये इतना जरूर है कि आपने जो कहा अपने इंट्रोडक्शन में कि यदि आग सुलग रही है, इसका मतलब है कि धुआं धुआं है। इसका मतलब ये है सुरभि जी कि इस पूरे एपिसोड में अभी वार्ताएं कितने भी क्यों ना हो जाए, सीजफायर की बात कितने क्यों ना हो जाए, लेकिन ये सच है कि मध्य युग मिडिल ईस्ट पूरा अभी अंगार लिहाज से सिन्हा सर, आज एक और बड़ी खबर सामने आई है कि किस तरीके से ईरान को अब रूस ये मनाने की कोशिश कर रहा है कि वो इस लिहाज से अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार हो। इसी फ्रंट को देखते हुए और इन्हीं चेतावनियों को देखते हुए सिन्हा सर, अगला सवाल आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले लेटेस्ट तस्वीरें रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से दिखाना चाहूंगी, जहां यूक्रेन पर रूस के विनाशक हमले की ये तस्वीर देखिए। यूक्रेन के कई शहरों पर रात भर रूसी हमलों की ये तस्वीरें सामने आई है। फिलहाल लवीव में गैस फैसिलिटी पर हमलों से भारी धमाके की ये पहली तस्वीर। खार्किव में ड्रोन हमले से वेपन वेयरहाउस को भी तबाह कर दिया गया। सैन्य ठिकानों से लगे इलाकों में भीषण आग से मची तबाही की तस्वीरें। यूक्रेन ने मार गिराया रूस का शाही ड्रोन और यूक्रेनी एयर डिफेंस ने हवा में तबाह किया एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग में खाक हुआ ड्रोन। आपको बता दें, रूस ने ओडेसा में ड्रोन हमला किया था। और यूक्रेन के लवीव में ड्रोन हमलों से हड़कंप को लेकर अगली तस्वीर आपके सामने होगी। यूक्रेन की डिफेंस फैसिलिटी टारगेट रूस कर रहा है और लवीव में ही हमलों से इलेक्ट्रॉन प्लांट को कैसे दहलाया गया उसकी तस्वीर। मिसाइल ड्रोन प्रोडक्शन यूनिट पे ड्रोन बट से हमलों के बाद भीषण आग से भारी नुकसान का दावा।
तो लवीव में ड्रोन हमलों की ये तस्वीर, जहां ड्रोन हमलों से मचे हड़कंप के साथ और बड़ा दावा कि रूसी फैसिलिटीज किस तरीके से टारगेट पर है। और इस बीच ये 3 तस्वीरें खार्किव, ओडेसा और लवीव से सामने आई है, जहां यूक्रेन की डिफेंस फैसिलिटी टारगेट रूस कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ शायद ड्रोन से लगातार ओडेसा में हो रहे हमलों की तस्वीर सामने आई। लवीव में हमलों से इलेक्ट्रॉन प्लांट को दहला दिया गया, उसकी तस्वीर आपके सामने, और मिसाइल ड्रोन प्रोडक्शन यूनिट में भी ड्रोन बरसाए गए। तो ड्रोन स्ट्राइक की ये तस्वीर आपने देखी, लेकिन रूस के विनाशक हमलों से यूक्रेन कैसे दहल रहा है उसकी और लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं। रूस ने रात भर में 26 क्रूज मिसाइलों से इसे दहलाया और रूस ने रात भर में करीब 600 ड्रोन दागे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा, 20 मिसाइलें तबाह करने का यूक्रेन दावा कर रहा है। और अब वो बड़ी खबर जिसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, क्योंकि ट्रंप की धमकियों के बीच रूस की बड़ी तैयारी को लेकर भी एक खबर आई है और पश्चिमी यूक्रेन को दहलाने का ये बहुत बड़ा प्लान है। हमले के लिए तैयार रूस के Tu-95 बॉम्बर्स, Tu-160 और MiG-31 से भीषण हमले और हजारों गैरऑन 2 ड्रोन से रूस हमला करेगा। ये एक और बहुत बड़ी खबर है, जहां ट्रंप की धमकियों के बीच रूस की इस बड़ी तैयारी को समझना जरूरी है। हालांकि Tu-160 और MiG-31 से भीषण हमले को लेकर दावा किया जा रहा है। हमले के लिए तैयार रूस के Tu-95 बॉम्बर्स और पश्चिमी यूक्रेन को दहलाने का ये एक बड़ा प्लान है। तो बड़ी जंग की तैयारी रूसी सेना कर रही है। रूस की कद्र बटालियन की विध्वंसक तैयारी को लेकर दावा, सुरक्षा बलों को ड्रोन डिफेंस की सटीक ट्रेनिंग और रियल टाइम पोजीशंस में हमले नाकाम करने का ये ऑपरेशन, मैनपैड लॉन्चर से सटीक हमलों का अभ्यास। रूस की कद्र बटालियन की विध्वंसक तैयारी, रियल टाइम पोजीशंस में पलटवार के लिए ये ऑपरेशन और मैनपैड लॉन्चर से भी सटीक हमलों का किया जा रहा है अभ्यास। फिलहाल ये 2 बड़ी खबरें आपके सामने, जहां हमले के लिए किस तरीके से रूस तैयार है, इस बारे में एक्सपर्ट से करूं सवाल। उससे पहले इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर है और ये यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं पुतिन। खबर आ रही है वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका में न्यूक्लियर अटैक पर विचार और ब्रिटिश सेना के पूर्व ऑफिसर का ये बड़ा दावा, यूक्रेन पर पूर्ण विजय के लिए न्यूक्लियर अटैक और बैटलफील्ड में रूसी सेना को करना पड़ रहा है संघर्ष। हालांकि इस लिहाज से रिपोर्ट में जो बड़ी बात की जा रही है, बैटलफील्ड में रूसी सेना को संघर्ष करना पड़ रहा है, इसलिए अब यूक्रेन पर पूर्ण कब्जे के लिए क्या न्यूक्लियर अटैक भी संभव है? सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।